हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है निकांतिल फैमिली ब्लॉग्स में। तो भाई बच्चों की हो गई है तबीयत डाउन। करण को और अनिका को दोनों को बुखार आ रहा था, तो इसलिए इनको हॉस्पिटल लेके आए हैं। यहाँ पे हम नेस्ट में ही लेके आते हैं इनको हॉस्पिटल। तो दिखाना तो पड़ेगा। ये अब ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा ही, तो ठंड के कारण इनका ना गला भी ख़राब है और तबीयत भी डाउन है। तो बुखार आ रहा है बच्चों को, दोनों को ही। और अनिका को तो पहले भी आ रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, पर दवाई रखी हुई थी तो फिर वो मैंने इनको दे दी थी। पर ये है कि इसका गला दुख रहा था बार बार ही, तो फिर इस करके इसको भी दिखाना पड़ा। और करण की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, रात को उसको उल्टियाँ आ रही थी और सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो इस करके बच्चों को अचानक से ही लेकर भागना पड़ा। तो वैसे अगर थोड़ी बहुत तबीयत डाउन होती तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि भाई बच्चों की ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए तो ये अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल में। नेस्ट हॉस्पिटल है ये। तो आते ही इनका जो ये यहाँ पे रिसेप्शन है, तो चेकअप होता है, तो वेट वगैरह करा रही थी मैं बच्चों का, तो वही देख रहे थे। करण का तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, लेकिन अनिका तो वहीं पे रुकी हुई है। इसका तो वेट ही नहीं बढ़ता है, 10 किलो मतलब 500 ग्राम है इसमें। और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सी हो गई है, पता नहीं क्या होएगा इसका, ऐसे ही है बस। और करण का थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, ये ठीक है, पर अब 1-2 दिन से बुखार आ रहा है इसको, तो इस वजह से कमी है। अब ये आ गए हैं यहाँ पे मछलियाँ देखने। हॉस्पिटल में आते हैं ना, आते ही बस मछलियाँ देखने लग जाते हैं ये आते ही। तो वैसे ठीक है, बच्चों का भी मन खुश हो जाता है अपना देख देख के। वैसे भी फिशिंग वगैरह अच्छी लगती है बच्चों को। तो यहाँ पे आते ही ये पोएम गाने लगे थे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो ऐसे ही दोनों बच्चे खुश हैं वैसे तो। पर वही बात है, तबीयत सी डाउन थी, तो इस वजह से फिर हमें ना आगे मार्केट में भी जाना था। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप ना दवाई यहीं पे दे दो इनको, तो क्या पता ज़्यादा तबीयत डाउन ना हो जाए। तो इस वजह से फिर हमने जो दवाई है ना, इनको यहीं पे दे दी दोनों बच्चों को, जो भी देनी थी। फिर ये है कि भाई दुखी नहीं होना पड़ेगा, अब घूमना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत सामान लेना था मार्केट में, तो इस वजह से तो बच्चों को हमने दवाई यहीं पे दे दी है। इसके पापा अब इनको दवाई दे देंगे दोनों को, दोनों का गला दुख रहा है, तो इस वजह से फिर वही बात है, अब मार्केट में लेके घूमना बच्चों को भी। पर इनके लिए सामान भी लेना ज़रूरी था, ठंड हो चुकी है, तो इस वजह से कैप वगैरह लेनी है और सैंडल वगैरह लेनी है, तो जाना भी ज़रूरी था। और ये अपना खेलने में मस्त हैं, इनको कोई अता पता नहीं है कि भाई हाँ तबीयत भी डाउन है या फिर कुछ हो रखा है। बस थोड़ा सा हो जाओ, ज़्यादा तो नहीं थी वैसे, लेकिन ये है कि भाई ठंड हो चुकी है। पर क्या करें, थोड़ा सा भी होते ही माँ बाप को तो चिंता हो जाती है कि हाँ पता नहीं क्या हो गया बच्चों को। तो इस वजह से फिर उल्टी भी हो रही थी तो करण को, तो उल्टियों का तो वही बात है कि भाई रुकती नहीं है, बच्चों की ऐसे ही होता है। तो हमने इनको सारी दवाइयाँ वगैरह दे दी हैं। अब जाएंगे फिर इसके बाद मार्केट, तो इस वजह से अब ये ठीक हो जाएंगे, थोड़ा बहुत आराम लग जाएगा इनको। खाना तो वैसे खा के आए थे ये घर से ही, मैंने एक एक रोटी खिला दी थी दोनों को, तो ठीक है। फिर अब दवाई भी दे दी है, आराम लग जाएगा। वैसे तो गाड़ी में ही आए हुए हैं हम, पर हवा वगैरह तो नहीं लगेगी। पर वैसे भी बच्चों का बस ऐसे ही हो जाता है, मन सा दुखी हो जाता है बीमार होने के बाद, खुद भी नहीं अच्छे से रहते हैं और हमें भी नहीं रहने देते हैं। तो भाई कमेंट करके बताना आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है क्या? बच्चों की तबीयत ख़राब होने पे तो माँ बाप का दिल इतना ख़राब हो जाता है, बस मूड पूछो ही मत। मैं तो ना बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, और अनिका तो बहुत ज़्यादा दुखी करती है, ना तो खुश होती है और ना मेरे को सोने देती है ये तबीयत ख़राब होने पे। तो बस ऐसे ही चलता है इनका। तो अब दवाई वगैरह इनको दे दी है, सारा मतलब ठीक हो जाएंगे, तब तक इनका गला वला भी सेट हो जाएगा। और फिर आगे बस वही है, जाना है। तो ये ना क्लिप्स कुछ रह गई थी मेरी, वैसे पहले जो व्लॉग गए हैं शॉपिंग वगैरह के, तो इसलिए ये फिर ये क्लिप ना मेरे फ़ोन में थी, तो फिर मैंने बाद में एडिटिंग की है इनकी, तो इस वजह से तो एक चल बन ही गया है वीडियो एक इनसे भी।
फिर मैंने सोचा कि क्लिप बनी तो हुई है तो मैं ऐड ही कर देती हूँ, इनको दिखा देती हूँ। अब चल पड़े हैं हम हॉस्पिटल। यहाँ पे ना गर्म पानी था तो मैं गर्म पानी थोड़ा बहुत ठंडा मिक्स कर लिया था तो वो ले आई थी। अब जा रहे हैं हम मार्केट। तो ये इसके पापा गाड़ी खड़ी हुई थी तो वो मोड़ के ला रहे थे वहाँ से। हम यहाँ गाड़ी खड़ी कर देते हैं अपने आराम से, तो भीड़ भड़ाका नहीं होता है। और बच्चे अपना खेलने में मस्त हैं ये दोनों। ये देखो इनको तो कोई होश ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। और टोपी तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं दोनों ही। और ये अनिका तो जुराबे नहीं पहनती है, बस ऐसे ही है इन दोनों का। तो क्या करें, अब बच्चों को कुछ समझ तो आती नहीं, पर वही बात है, अब करना दिखाना तो पड़ेगा। हॉस्पिटल में ना हमारे इतने चक्कर लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही है। महीने में एक बार तो हमें आना ही पड़ता है और मानते नहीं है। ये देखो गाड़ी आ गई थी तब भी नहीं मान रहे थे। और अब हम आ चुके हैं भाई घर पे। तो ये सामान लेके आए थे, ग्लेव्स वगैरह रजाइयों के, क्योंकि वो जो पहले वाले थे ना तो वे थोड़े छोटे थे, तो इस वजह से रजाई है ना खुल नहीं पा रही थी अच्छे से। फिर ये सही आ गया अच्छे से ढंग से। और गर्म भी हैं ये वाले, वैसे तो वो भी गर्म थे, मोटे थे, पर यह है कि भाई ये थोड़े चौड़े हैं और सही है, साइज़ वगैरह सही आ गया इनका। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि अच्छे से रजाई वगैरह अगर कवर है जैसे उनमें डाल के रखे तो रजाई भी ख़राब नहीं होती है और ऐसे कैसे रहती है, गर्म रहती है बिल्कुल ही। तो यहाँ पे आने का वीडियो बना रही थी तो मैं उसको देख रही थी, बार बार हिलाए जा रही है फ़ोन को। तो ऐसे ही चलता है बच्चों का, तो छोटी सी तो है ही अभी। तो ये देखो भाई, तो ये यहाँ पे इनका बेड रखा हुआ, ये रखा हुआ है आर्मी टेंट हाउस। और ये ना मैंने गद्दा, ये बेड बनवाया था जब अनिका हुई थी, तो तब हमारे वहाँ घर पे बनता है ये वाला, तो तब बनवाया था। फिर ये ना रखा हुआ था, खेलते तो थे नहीं बच्चे, फिर मैंने उठा के इसको रख दिया था अलमारी में। फिर मेरे को ध्यान आया कि हाँ बेड रखा हुआ है तो उसके ऊपर ये आर्मी टेंट हाउस सही से आएगा अच्छे से। फिर मैंने ये यहाँ पे रख दिया था इसके ऊपर, और बच्चों को गद्दा सा भी लग जाएगा सही अच्छे से और यूज़ भी हो जाएगा। अब पड़े पड़े क्या काम दे रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि इस पे लगा देती हूँ। वैसे ये बेड को घेर तो रखा है पर यहाँ पे इस बेड पे ना कोई सोता नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने ना यहीं पे रख दिया। बस मैं प्रेस करती हूँ इस पे, यहाँ बेड पे, फिर प्रेस करने के लिए तो जगह है साइड में, तो इस वजह से फिर मैंने यहीं पे रख दिया। अब नीचे रखूँगी तो वही बात है भाई, सफाई नहीं हो पाएगी क्योंकि झाड़ू लगाने में फिर दिक्कत होती है और पोछा भी लगाना पड़ता है। तो इस वजह से फिर अब बच्चे हैं, बच्चों का अगर लेके आए हैं तो अब रखना तो पड़ेगा ही इसको भी, और कहीं फेंक भी नहीं सकते। ये इसको बाहर भी ले जाते हैं उठा के ऐसा ही है ये, तो सही रहता है। गर्मियों में भी, गर्मियों के हिसाब से है वैसे, ये बच्चों के खेलने के लिए अपना सही टाइम पास करते हैं। पर ये दोनों तो अभी भी इसी में ही, देखो अनिका को देखो कैसे अपना बढ़ गया आराम से, और अभी इसी में ही 1-2 घंटे बैठी रहेगी। इसको फ़ोन दे दो और कुछ खाने के लिए दे दो तो ये आराम से बैठ के यहीं पे खेलती रहेगी और अपना खाती रहेगी, फ़ोन देखती रहेगी। ये मेरे फ़ोन का तो बिल्कुल भी पैंडा नहीं छोड़ती है, फ़ोन तो मेरा इसी के हाथों में रहता है। बस ऐसे ही है, मैं तो थोड़ा बहुत लेती हूँ, जब ये स्कूल में चले जाते हैं ना तब ऐसे ही काम चलता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं लेने देती। और रोने लग जाती है जब भी मैं ले लेती हूँ फ़ोन को। बच्चों का ऐसे ही है, बस अब इसको आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है फ़ोन की, तो अब क्या करें, बस ऐसे ही अब देना ही पड़ेगा, नहीं फिर रोएंगे, ऐसे ही साका कर देंगे, इनका कुछ नहीं पता। तो इस हिसाब से तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आती है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना भाई, ठीक है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है, बताना आप लोग। तो ऐसे ही कि भाई ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है, और भाई पूरा सपोर्ट करो चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करके जाया करो। और जो बेल आइकन है ना साथ में, उसने भी प्रेस कर दिया करो, ऑल इंटरेस्टेड कर दिया करो, जब भी मेरी वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़रूर कमेंट करना भाई, और आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है और क्रिसमस डे आ रहा है और बच्चों के साथ क्रिसमस डे मनाएंगे हम, तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर, ठीक है, कि कैसे हम बच्चों के साथ क्रिसमस डे बनाएंगे। तो भाई ऐसे ही है, बच्चों के साथ सारा दिन टाइम पास हो जाता है ऐसे ही, कभी कुछ करते रहते हैं कभी कुछ। और बच्चे भी बड़े शैतान हैं हमारे तो दोनों ही, थोड़ा सा ठीक होते ही ये देख लो दोनों अपना घुस गए
हैं। और इतनी लड़ाई मस्ती है इनकी दोनों की बहुत ज़्यादा ही। वो कहेगा कि तू मत घुस, वो कहेगी तू मत घुस। तो बच्चों का भाई ऐसे ही चलता रहता है। मेरा तो ये दिमाग ख़राब कर देते हैं। मैं तो बस ना इनसे बड़ी परेशान सी हो जाती हूँ, पर क्या करें, इनके बिना मन भी नहीं लगता है, घर में काम भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से तो बच्चों के बिना तो भाई घर सूना ही रहता है। और इनकी तबीयत ख़राब होने पर तो और भी मूड ख़राब हो जाता है। वही बात है, अब हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर